एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्या टॉपिक है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.3 में एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न फॉलो किया था, और एक्सरसाइज 2.4 में क्या चीज है खास, उसमें खास है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके मतलब रैखिक वृद्धि और रैखिक ह्रास, किस तरीके से कोई चीज कम होती जा रही है और किस तरीके से कोई चीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये टॉपिक जो है वो पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है, उसकी जो हाइट है ऑलरेडी वो है 1.75 फीट और इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने वो 0.5 फीट जो है वो बढ़ता चला जाता है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले प्लांट की हाइट शुरुआत में कितनी थी, उसको इनिशियल हाइट बोलते हैं। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज 1.75 फीट, राइट। एंड ग्रोथ इन ईच मंथ, दैट मीन्स हर महीने कितनी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ईच मंथ इज इक्वल टू 5 फीट, 0.5 फीट। सो हाइट हमें फाइंड करनी है 7 महीने के बाद, 7 महीने के बाद निकालनी है हमें हाइट, 7 महीने के बाद। तो हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7th मंथ। बहुत सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल हाइट थी 1.75, ये हाइट उसकी ऑलरेडी है और अब हर मंथ 0.5 फीट बढ़ती है। तो 7 मंथ हम लोग क्या करेंगे, 0.5 जो फीट हाइट बढ़ रही है हर मंथ, उसको कितने महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, क्योंकि 7 महीने तक वो हाइट बढ़ती गई है, 7 महीने के बाद वो हाइट बतानी है। तो 1.75, अब 0.5 फीट जो हाइट है वो एवरी मंथ बढ़ रही है, हर महीने बढ़ रही है, और 7 महीने तक का जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है कि 7 महीने बाद कितनी होगी, तो ये हाइट तो उसकी ऑलरेडी है और 7 महीने बाद ये हाइट बढ़ रही है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 7 से। 7 5 35, 3 कैरी 7003 आ गया, 3.5 फीट। तो अब 3.5 फीट को आप ऐड कर दो, ये थी उसकी इनिशियल हाइट और ये जो हाइट है ये अभी अभी बढ़ गई है, ये हाइट आप प्लस कर दो इसको, 5 7 और 5 12, 1 कैरी 1 4, सॉरी 5 3 और 2 5, 5.25, 5.25 फीट, ये ठीक है। आया समझ में, दोबारा समझ लो एक बार, रिपीट कर देता हूं। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज 1.75 फीट, शुरुआत में उसकी हाइट 1.75 है, एंड ग्रोथ इन ईच मंथ, और हर महीने कितनी बढ़ रही है, 0.5 फीट। हर महीने कितनी बढ़ रही है, 0.5 फीट हर महीने उसकी हाइट बढ़ रही है। क्या करना है, अब हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस में 0.5 को आप 7 से इंटू करके इसमें प्लस कर देंगे और 5.25 हाइट बढ़ जाएगी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारे को एक टेबल बनानी है जिसमें मंथ और हाइट हमें दी हुई है। मंथ दिया हुआ है हमारे को टी, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट MONTH, मंथ दिया हुआ है टी और हाइट इसने बताई हुई है हमारे को H। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। इसके अंदर कितने महीने तक बनानी है, 0 से 10 महीने की। पहले 0 1 2 3 4 4 5, मैं आपको 5 महीने तक बना के दिखा दूंगा, उसके बाद 5 आप अपने आप बना लेना, समझ में आ जाएगी। जब 0 महीना है, कोई महीना नहीं है, तो उसकी हाइट, इनिशियल हाइट है 1.75, ठीक, और हर महीने 0.5 बढ़ती है, तो महीना जब कोई है ही नहीं तो बड़ी ही नहीं है, तो हाइट यही रहेगी।
सेकंड टाइम क्या करना है आपको, दूसरे महीने पहले महीने में, अब उसको ये इनिशियल हाइट है तो ये हर बार प्लस होगी, इनिशियल हाइट हर बार प्लस होती जाएगी। 1.75 है, पहले थी 0.5, हर महीने बढ़ रही है ना, कर लेंगे इसको इस तरीके से एक्सप्लोर करना है आपको। 0.5 को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0.5 और 0.5 को इसमें ऐड कर दो। ऐड करना आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और फिर ऐड करना है। ये हो गया 5 और 7 हो गए 12 और ये पॉइंट, तो हाइट आ गई 2.25 फीट। दूसरा महीना है, इनिशियल हाइट वही रहेगी 1.75 थी, अब 0.5 हर महीने बढ़ रही है तो दूसरे महीने में कितनी बढ़ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तीसरे महीने में कितनी बढ़ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1.0। अब 1.75 में 1.0 ऐड कर दो, 2.75 फीट। अब तीसरे महीने में कैसे करना है, इनिशियल हाइट वही रहेगी 1.75 और हर महीने बढ़ रही है 0.5, तो तीसरे महीने में कितनी बढ़ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आता है उसे हर बार इनिशियल हाइट से जोड़ते जा रहे हैं। 1.5 ऐड कर दो इसमें, क्योंकि 0.5 को जब 3 से इंटू करोगे तो 1.5 आएगा। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं 1.75 को 1.5 में, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय। 7 और 5 12, मेरा मतलब 7 और 5 12, 1 कैरी 1 2 3, 3.25 आ गई हाइट। तो यहां लिखेंगे हम 3.25। अब नेक्स्ट चौथे महीने में हाइट कितनी हो जाएगी, इनिशियल हाइट वही रहेगी 1.75, हर महीने बढ़ रही है 0.5, तो चौथे महीने में कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। गौ माता 1.75 और अब 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 2.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.75 हो जाएगी, सॉरी 2 और 1 3, 3.75। अब पांचवें महीने में कितनी है, 1.75 इनिशियल हाइट हो जाएगी, 0.5 हर महीने बढ़ रही है, पांचवें महीने में कितनी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगी 2.5। अब आप क्या करोगे, 1.75 को 2.5 में जोड़ लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4.25 हाइट हो जाएगी, 4.25 ऐसे फीट। अब छठा महीना है, छठे महीने में वही 1.75 इनिशियल हाइट है, प्लस होगी बाद में आफ्टर मल्टीप्लाई पर करने के बाद 1.75 हर बार जोड़ते चले जाना। हर महीने 0.5 बढ़ रही है ना, तो छठे महीने में कितनी बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 1.75 इनिशियल हाइट है, ये बढ़ जाएगी 3 फीट। अब 3 फीट को जोड़ोगे तो हो जाएगा 4.75 फीट। इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी है। कहां तक बनानी है, 10 महीने तक। हमने कहां तक बनाई है, 6 महीने तक। आप 7 8 9 10 अब अपने आप बना लेना। पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। पार्ट नंबर 3 क्या करना है, एक्सप्रेस रिलेशन एच एंड टी। एक्सप्रेशन रिलेटिंग एच एंड टी, मतलब टाइम और हाइट्स का रिलेशन बताना है हमारे को। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लीनियर एक्सप्रेशन बताया था ना, वैसे ही बताना है इसका भी लीनियर एक्सप्रेशन। तो h यानी कि हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी 1.75, जो कि इनिशियल हाइट थी हमारी 1.75 प्लस 0.5 ग्रोथ ईच मंथ। हर महीने 0.5 बढ़ रही है, तो t इसने मंथ दी है, तो t से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू हो जाएगी 1.75 और जब 0.5 को t से इंटू करोगे तो 0.5t। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू h एंड टाइम। टाइम का मतलब यहाँ पर मंथ से है, इसने जो t दिया है वो मंथ दिया है, हाइट जो है वो h दी है, तो टोटल हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू 1.75 व्हिच इज इनिशियल हाइट प्लस 0.5 इनटू t, जितने मंथ है उतने से मल्टीप्लाई करके प्लस किया जाता है। ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कुछ अलग नहीं है। चलो शुरू करते हैं। A mobile phone is bought for 10,000 rupees and its value decrease by 800 every year। एक मोबाइल है जिसकी इनिशियल जो वैल्यू है जब इसको खरीदा था तो 10,000 रुपए का था, और हर साल वो जो है 800 रुपए उसमें से उसकी जो वैल्यू 800 रुपीज हर साल कम होती जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे को स्टेटमेंट बनानी है। जो इसका इनिशियल कॉस्ट था पहले वो लिख दीजिए,
तो इनिशियल कॉस्ट कितना है, इनिशियल वैल्यू या प्राइस लिख सकते हो आप, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 10,000, राइट, 10,000 रुपीज। एंड इसमें डेप्रिशिएशन हो रहा है, डेप्रिशिएशन पर ईयर इज इक्वल टू रुपीज 800, राइट। हर साल 800 रुपए कम होते जा रहे हैं। इसके फर्स्ट में बताना है हमारे को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, वैल्यू ऑफ फोन या मोबाइल जो भी है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद। सिंपल सी बात है, 10,000 में से हम क्या करेंगे, 800 पर ईयर कम हो रहा है तो 3 से इंटू करके इसको माइनस कर, ये हो गया 10,000 माइनस 8 3 जा 2400 जो वैल्यू है वो कम हो गई इसकी। अब इसको माइनस कर देते हैं, 10,000 और 2400 इसमें से माइनस कर दो, 0 0 बोरो किया, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में 2 गए 7, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 7,600 रुपीज आफ्टर 3 ईयर। ये हो इनिशियल वैल्यू जो थी वो 10,000 रुपी थी, राइट, और एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हो रहा है पर ईयर 800 रुपीज। मतलब शुरुआत में आपने 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था और हर साल उसमें से 800 रुपए जो है वो हर साल कम होते चले जाएंगे। तो 3 साल में कितने कम हो जाएंगे, 2400 रुपए कम हो जाएंगे। तो 10,000 का आपने खरीदा था, 2400 आपके कम हो गए, तो 7,600 रुपए बच गए। सेकंड क्वेश्चन देखो, पड़ रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी varying from 0 to 8 year and show how to value a phone we depreciate with time। आपको एक टेबल बनाने के लिए कहा गया है, इसमें टेबल बनानी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई थी बिल्कुल वैसी बनानी है। यहाँ ईयर ले रहे हैं आपको लाइक टाइम के हिसाब से, और यहाँ आपको वैल्यू लेनी है, इसको आपको वी दिया हुआ है इन रुपीज। ये आपके ईयर है, वो आपकी वैल्यू है, 8 साल तक बताना है, 0 से 8 बोला उसने, 0 से 8, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आप बना लेना, लो 8। अब 0 ईयर का मतलब उस समय जो ईयर था वो 0 था, तो फोन की वैल्यू सेम ही रहेगी 10,000 रुपीज, कुछ कम नहीं हुआ उसमें। लेकिन जब 1 साल हुआ तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस करेंगे, 800 रुपए पर ईयर कम हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना कम हो जाएगा, 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 माइनस 800, इसमें से माइनस कर देते हैं। अब 10,000 में से 800 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10,000 में से 800 घटा लो, 9,200 रुपए बचेंगे। 10,000 में से 800 घटाएंगे, 9,200। अब क्या करना है, फिर वही 10,000 इनिशियल वैल्यू हर बार लिखेंगे, पहले भी लिखी थी पिछले क्वेश्चन में। अब क्या हुआ, दूसरा साल है, जो है साल दूसरा है, तो पहले 800 हो गया, अब 800 को 2 से इंटू करेंगे 16 में हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, थोड़ा स्पेस का पंगा पड़ रहा है, स्पेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा स्पेस बन। तो ये हो गया 10,000 में से 1600 माइनस कर दो। अगर नहीं घटाना आता तो इस तरीके से घटाओ, 10 8,400। उसके बाद तीसरे महीने में क्या करना है, वही इनिशियल वैल्यू माइनस ब्रैकेट इंटू 3 बाई 800। हर बार 800 से मल्टीप्लाई करना है। पहला साल है तो पहले से गुना, दूसरा साल है तो 2 से गुना, तीसरा साल है तो 3 से गुना। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं आप। 800 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2400। तो आप 2400 को 10,000 में से माइनस कर दो, 0 0 10 में 6 गए 4 गए 6 और ये 7,600। तो ये वैल्यू हो गई 7,600।
देखो यहाँ भी तीसरे साल का हमने यही निकाला था 7600, तीसरे साल का निकला 7600, अब हो गया चौथे साल का। ऐसे टेबल बनाते चले जाओ 8 तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर आपको ईयर्स ले रहे हैं और यहाँ आपको वैल्यू लेनी है। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ हमने मंथ लिए थे और वहां पेड़ की जो हाइट थी वो बढ़ती जा रही थी, वो लीनियर ग्रोथ है क्योंकि वहां बढ़ रहा है, और ये लीनियर डिके है क्योंकि यहाँ घट रहा है। समझ रहे हो? तो अब इसको माइनस करो, 10,000 में से चौथे महीने में कितना घट गया, हर साल, सॉरी चौथे साल में कितना कम हो गया, हर साल 800 कम हो रहा है, तो 800 3200 रुपए कम कर दो, इस बार माइनस कर दो इसको। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 6800 वैल्यू आई, 6800 रुपए। ऐसे ही 5वें साल का निकाल लो, 10,000 5वें साल का कितना हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई करो, इनिशियल वैल्यू से माइनस कर रहे हैं हर बार, 4000 हो गए। इतने में समझ में आ जाना चाहिए, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, आसान है। 6000, 10,000 में 4000 गए 6000, तो ये वैल्यू हो गई 6000 रुपए। ऐसे 800 800 माइनस करते लिखते चले जाओ, समझ गए ना? तो ये था क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। समझ में आया सबको? तो अब तीसरे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, एक्सप्रेशन रिलेटिंग वी एंड टी। एक्सप्रेशन पूछा है दैट रिलेट वी एंड टी। एक्सप्रेशन that relates V and T। तो V है वैल्यू और T है टाइम, इन दोनों का लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक्सप्रेशन पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाया था बिल्कुल वैसे बनाना है। तो वैल्यू इज इक्वल टू है 10,000 और माइनस हर साल कितना कम हो रहा है, 800 रुपए, तो 800 पर ईयर हो रहा है। तो ईयर है हमारे पास टी, तो इसकी जो लीनियर एक्सप्रेशन बना वो बना ये 800 टी, ये बना लीनियर एक्सप्रेशन 10,000 माइनस 800 टी। इस तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। उसके बाद इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, लीनियर डिके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, हर साल जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, ये लीनियर डिके है। बिकॉज द रेट ऑफ चेंज in constant ₹800 every year। 800 रुपए हर साल कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए ये लीनियर डिके है। मतलब ये हर साल कम होती जा रही है वैल्यू, इसलिए इसको लीनियर डिके कहा गया। अगर बढ़ रही होती तो लीनियर ग्रोथ होता। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन 3 भी इसी तरीके से होगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक विलेज है, उसमें 750 पॉपुलेशन है शुरुआत में, एंड 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी ऑफ द विलेज। मतलब नियर बाय सिटी से कुछ लोग जो है 50 लोग हर साल उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले जो उसकी इनिशियल जो बताई हुई है पॉपुलेशन वो 750 बताई हुई है, एंड एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम द नियर बाय सिटी। मतलब दूसरी सिटी से 50 लोग उसके अंदर आ गए, बढ़ गए। तो फाइंड द पॉपुलेशन द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो सबसे पहले इनिशियल जो उसकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी वो देख लेते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज is 750 और हर साल कितने लोग बढ़ रहे हैं उसके अंदर, इंक्रीजिंग पर ईयर हर साल बढ़ रहे हैं 50। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछा है आपसे, पॉपुलेशन आफ्टर
population of village after 6 year, आफ्टर 6 ईयर। सिंपल सी बात है। 750 शुरुआत में थी, अब ये इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरा मतलब बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50 बढ़ रहा है हर साल। तो 6 इंटू 50, राइट, क्योंकि 6 हर साल 50 बढ़ रहा है, तो 6 साल कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 300, तो ये हो जाएगा आपका 1050। ये होगी अपनी पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन था वो। 6 हर साल 50 बढ़ रहे थे, 6 साल में 300 बढ़ जाएंगे। 750 पहले से थे, 750 में 300 ऐड कर दिया, 150 हो गया। समझ गया ना? आपने क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मेक अ टेबल वैल्यू फॉर टी ट्राइंग एंड फ्रॉम 0 to 10 ईयर। मतलब टी ट्राइंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो द पॉपुलेशन पी। मतलब जो टाइम है वो टी है और पॉपुलेशन जो है वो पी है। तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई वो टेबल के अकॉर्डिंग हमें बतानी है। ये हो गया टाइम और ये होगी पॉपुलेशन। 0 से शुरू करके 10 तक लेके जाना है। पूरे 10 तक तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं 3 तक बता देता हूं, उसके बाद आप अपने आप बना लेना। जैसे जब टाइम 0 था तो पॉपुलेशन कितनी थी? 750। उसके बाद 1 ईयर, 1 साल हो गया, तो 750 प्लस 1 ईयर, हर साल कितनी बढ़ रही है? 50। तो 1 इंटू 50 कर देंगे, 750 प्लस 50 1 जा 50, ये हो गया 800। उसके बाद सेकेंड ईयर है, दूसरा साल है, 750 गुणा में 2 गुणा 50 करेंगे इसको, और ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 850 रुपए, सॉरी 850 पॉपुलेशन, और रुपए ज्यादा दिखते हैं आजकल। 750 इंटू 3 इंटू 50, 750 पहले था, तो 2 साल में कितनी बढ़ी? 100 लोग बढ़ गए तो प्लस कर दिया। अब 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 150, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया? 900 हो गया टोटल। तो इस तरीके से जो है लोग बढ़ते चले जाएंगे। 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, ऐसे ही आपको 4 का, 5 का, 6 का बनाना है। ठीक है, अभी क्या करना है, मान के चलते हैं अगर 4 का करना भी है आपको, तो क्या करेंगे? 750 और फिर 4 इंटू 50 कर देंगे, क्योंकि हर साल 50 बढ़ रहे हैं, तो 4 साल में कितने बढ़ेंगे? 200 बढ़ जाएंगे। 50 प्लस 4 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50, चौथा साल है, हर साल 50 बढ़ रहे हैं, तो 200 बढ़ गए टोटल। इसको मल्टीप्लाई प्लस कर दो, 950 आ गया। इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब मैं करा रहा हूं आपको इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरा मतलब पार्ट नंबर थर्ड। अब इसमें एक्सप्रेशन बताना है पॉपुलेशन का और टाइम का। एक एक्सप्रेशन बताना है टाइम और पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या होगा? 750 जो कि इनिशियल थी, अब हर साल कितना बढ़ रहा है? 50 बढ़ रहा है। तो साल कितने हमारे पास? टी है। ईयर क्या है? टी है। टी इसने ईयर दिया है, तो टी हमें वेरिएबल यूज करना है। हर साल बढ़ रहा है 50 और जो टाइम दिया है वो दिया है हमारे को टी, तो ये हो जाएगा 50 इंटू टी। पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750 प्लस 50 टी। इस तरीके से कर लेते हैं। समझ आ गया ना? हर क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कराते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्या है? अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर एवरी सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रिचार्ज स्कीम जो है उसने निकाली हुई है, एंड दिस पीरियड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। रिचार्ज होने के हर दिन बाद 15-15 रुपए जो है वो बैलेंस जो है वो प्रीपेड रिड्यूस होता चला जाता है। राइट एन इक्वेशन द मॉडल्स ऑफ रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ लीनियर डीके। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि रिमेनिंग बैलेंस के लिए आप एक वो बताओ, इक्वेशन बनानी है आपको जिससे आप रिमेनिंग बैलेंस शो कर सको। तो शुरुआत में रिचार्ज कितने का हुआ है, तो इनिशियल रिचार्ज लिखेंगे हम, या इनिशियल बैलेंस लिख देना। इनिशियल, क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियल बैलेंस इज इक्वल टू कितने का रिचार्ज है? 600 रुपीज का। तो शुरुआत में बैलेंस है 600 एंड डेली रिडक्शन कितना हो रहा है? डेली रिडक्शन रोज कम हो रहा है, ये कितना?
15 रुपीज डेली कम हो रहा है, राइट। सो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन बनेगी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है बी एक्स। रिमेनिंग बैलेंस किससे दिखाना है हमारे को, बी इंटू एक्स से। तो 600 स्टार्टिंग में था, अब कितने दिन तक यूज करा वो तो हमें पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि एक्स डेज यूज करा हमने, कितना एक्स डेज, यहां लिख लेते हैं लेट इट वाज यूज्ड, लेट इट वाज यूज्ड एक्स डेज, मान लेते हैं एक्स दिन यूज करा है आपने, तो रोज 15 रुपए कम हो रही है, तो एक्स दिन में कितने कम हो जाएंगे 15x। तो ये हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। 600 इनिशियल बैलेंस था और डेली 15 रुपए जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो आपने मान लो एक्स दिन के लिए वो यूज किया, तो एक दिन में 15 रुपीज कट रहे हैं आपके, तो एक्स दिन में कितने कटेंगे 15 इंटू एक्स। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा उसमें, क्या ये लीनियर डिके है या लीनियर ग्रोथ है, तो ये लीनियर डिके है, जाहिर सी बात है लीनियर डिके है, क्योंकि बैलेंस जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। इसमें ये पूछा गया था कि लीनियर डिके है या लीनियर ग्रोथ है, तो आप इसमें लिख देना लीनियर डीके लिख देना, बिकॉज द बैलेंस इज डिक्रीज at a constant rate by 15 rupees. Linear decay because the balance decrease at a constant rate 15 rupees per day. ये लीनियर डिके है क्योंकि डेली की डेली 15 रुपीज जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, सेट द बैलेंस टू 0। अब पूछा क्या है उस सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज द बैलेंस रन आउट, कितना टाइम बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। सो लेट, मान लेते हैं हमने एक्स दिन यूज करा है, वी यूज रिचार्ज, लेट वी यूज इज इक्वल टू एक्स डेज। सो 600 रिमेनिंग बैलेंस 0 बचेगा, क्योंकि आपने एक्स डेज यूज करा है और एक दिन में 15 कट रहे, तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 600 का रिचार्ज था आपका, आपने ये 15 रुपए रोज कम हो रहे हैं और आपने मान लो एक्स दिन यूज करा उसको, टोटल आपने एक्स दिन यूज कर लिया, डेली का 15 कट रहा है, तो 15 इंटू एक्स तो बिकम 0 ही तो होगा, बैलेंस तो आपने एक्स दिन में खत्म कर दिया, तो बचा क्या 0। अब ये प्लस का 600 है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे, अब ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो गया 40 डेज। तो इसका मतलब आपने उसको 40 डेज यूज करा है, तो डेज इज इक्वल टू 40, यानी कि 40 दिन का रिचार्ज आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस आउट ऑफ 40 डेज। अब इसको आपको टेबल बनानी है, अब आपने इसको टेबल बनानी, जैसे और क्वेश्चन में टेबल बनाई थी, 1 से 10 दिन तक की टेबल बना के दिखानी है इनको। फोर्थ क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट, उसमें आपको टेबल बनानी है, जैसे बाकी क्वेश्चन बनाई थी हमने 1 से 10 दिन तक की टेबल बनानी है इसके अंदर। वैल्यू फॉर एक्स वराइंग फ्रॉम द 1 to 10 डेज एंड शो द बैलेंस ऑफ बी एक्स रिड्यूस एंड रिमेन, ठीक है। ये हो गया डेज और ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस 10 दिन का। 0 था, जब 0 है तो बैलेंस उतना ही रहेगा 600। अब हो गया 1 डे, 1 इंटू 15, इसमें से 15 माइनस करते चले जाओ, 10 में से 5 गए 585 रुपए। अब 2 दिन हो गए, 600 माइनस 2 दिन है तो 2 से गुना
30 15 30 30 570। फिर तीसरा दिन है 600, 3 गुणा 15, 15 3 45, 45 रुपीज कम हो जाएंगे तीसरे दिन, 555। चौथे दिन का निकाल दो, 600 माइनस 4 इंटू 15, तो 60 रुपए कम हो गए इस बार, तो बचा 540। ठीक है ना, 540। इस तरीके से 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन इस तरीके से टेबल बन जाएगी। सारे क्वेश्चन में टेबल इसी तरीके से बनाई है। जो पर यूनिट की वैल्यू है वो अगर एक दिन है तो एक दिन से, एक साल है तो एक साल से, समझ गए, उससे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और माइनस होता चला जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। नहीं समझ में आया वीडियो स्लो करके देख लो। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अभी के लिए इतना ही।